Hello, friends. Welcome to our YouTube channel Digitech Talk. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारे विंडोज़ का जो कंप्यूटर है, ये बेसिकली उसका साइन इन पेज होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक लेफ़्ट क्लिक करते हैं। अब लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटर में एडमिन अकाउंट और स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कोई अननोन पर्सन भी पीसी के सामने बैठ के अगर स्क्रीन के ऊपर एक बार सिंपली क्लिक करेगा इस तरह से, तो वो सारे यूज़र्स को देख सकता है कि यूज़र्स जो है वो क्या क्या नाम से बने हुए हैं। जैसे कि इस कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो है एडमिन अकाउंट, और दो स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट है यूज़र 1 और यूज़र 2 के नाम से। तो मान लीजिए अब हम नहीं चाहते कि कोई जो है वहाँ पे ये लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो है यूज़र अकाउंट्स का जो नाम है, चाहे कोई भी हो, वो स्टैंडर्ड यूज़र हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं देख पाए। तो सिंपली यहाँ पे जो यूज़र अकाउंट नेम है वो फ्लैश ना करे और किसी भी यूज़र्स को मैनुअली बोथ यूज़र अकाउंट नेम और पासवर्ड दोनों ही टाइप करना पड़े। मान लीजिए आप जिस कंप्यूटर में अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैं हूँ, और यहाँ पे 8 एम्प्लॉय काम करते हैं, और मैंने 8 एम्प्लॉय के लिए अलग अलग से जो है यूज़र अकाउंट क्रिएट करके रखा है, और हर एक एम्प्लॉय को उनके यूज़र अकाउंट नेम और पासवर्ड दे दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी इस पीसी में बैठे वो मैनुअली अपने यूज़र अकाउंट नेम को और यूज़र अकाउंट के पासवर्ड को टाइप करने के बाद ही कंप्यूटर में लॉगिन करें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, यानी कि जब वो इस तरह से एक स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेगा, यहाँ पे उसको कोई भी यूज़र नेम शो नहीं करेगा। उसको सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि यूज़र नेम और पासवर्ड बोथ उसे एंटर करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो कैसे इस पॉलिसी को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने सारे यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो सिंपली हमारे इस कंप्यूटर का जो एडमिन अकाउंट है उस पर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क है, और इस सेटिंग्स को या पॉलिसी को आप तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करेंगे। कोई भी स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट से इस टास्क को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इस कंप्यूटर में मैंने अभी अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में साइन इन कर लिया है। अब इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड यूज़र हैं उनको हम फोर्स करेंगे कि वो साइन इन करते वक्त बोथ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को इनपुट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आपको ये जो ऑप्शन है लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो ओपन हो गया है। हम लोग इन दोनों को क्लोज कर देते हैं और अब लोग देखते हैं क्या किया जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के जो आपको जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पैनल दिख रहा है उस पर आपको लोकल पॉलिसीज के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करना है। अब लोकल पॉलिसीज के साइड में एरो पे क्लिक करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑप्शन, उस उस पे भी आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
राइट साइड पैनल में हमें जो सेटिंग्स चाहिए, मैं इसे जूम कर देता हूं। अब यहां पे देखिए, हमें यहाँ पे जो सेटिंग्स चाहिए या जिस सेटिंग्स को हम लोग इनेबल करेंगे वो है ये। मैं आपको दिखा देता हूं, इस ऑप्शन को आप गौर से देखिए। इंटरैक्टिव लॉग ऑन, डोंट डिस्प्ले लास्ट साइन्ड इन। इस ऑप्शन पे सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब सिंपली ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग एक्सप्लेन में देखते हैं कि क्या बता रहा है। तो एक्सप्लेन में यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है, इफ दिस पॉलिसी इज enabled द यूजर नेम विल नॉट बी शोन। आप देख पा रहे हैं, इफ दिस पॉलिसी इज enabled द यूजर नेम विल नॉट बी शोन। तो यूजर नेम को नहीं दिखाया जाएगा। स्टैंडर्ड यूजर्स या किसी को भी मैनुअली यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे चलेंगे और लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में इस सेटिंग्स को हम लोग, ये आपके कंप्यूटर में नॉट डिफाइंड होगा। मैंने प्रीवियसली इसे एनेबल करके रखा था, ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में होगा। आपको सिंपली इसे एनेबल करना है और सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आपको इसे अप्लाई, ओके। तो ठीक है, ये क्या हो गया, एनेबल्ड हो गया। अब चलिए हम लोग अपने इस एडमिन अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली साइन आउट करेंगे। अब जब इस साइन इन पेज पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ऊपर एक अदर यूजर दिखा रहा है और बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड में भी कोई भी यूजर का जो लिस्ट है उसे नहीं दिखाया जा रहा है। सिंपली आपको मैनुअली हर एक स्टैंडर्ड यूजर को अपने यूजर नेम भी यहाँ इनपुट करना होगा और उसके साथ बोथ पासवर्ड को भी इनपुट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर फिर भी मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एडमिन हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में मुझे जाना है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे एडमिन अकाउंट, यानी बोथ ये स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिन अकाउंट दोनों को ही मैनुअली यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, तो हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम टाइप करना होगा और पासवर्ड, और सेम चीज़ स्टैंडर्ड यूज़र को भी करना होगा। तो चलिए देखिए, और जब आप इस सेटिंग्स को डिसेबल करना चाहे तब आपको क्या करना होगा, सिंपली उसी तरह से आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, ठीक है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, और इसके अंदर से आपको जाके लोकल पॉलिसीज सिक्योरिटी ऑप्शन और राइट साइड में जाके उसी सेटिंग्स को जो हम लोग ने इनेबल किया था, ये इंटरैक्टिव लॉग ऑन डोंट डिस्प्ले लास्ट साइन इन, इसे हमने इनेबल किया था। जब आप अब सिंपली इसे डिसेबल कर देंगे, ये डिसेबल हमने कर दिया है और सेटिंग्स को हम लोग सिंपली अप्लाई ओके। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं साइन आउट करूंगा, इस लॉगिन स्क्रीन पे फिर से आपको यूजर नेम का जो पूरा लिस्ट है बोथ एडमिन एंड स्टैंडर्ड दिखाया जा रहा है। आपको सिंपली कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट करना है लेफ्ट साइड से और उसका पासवर्ड सिर्फ इनपुट करना है। तो यही था आज के वीडियो में कि कैसे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट या स्टैंडर्ड यूजर्स को ये फोर्स कर सकता है कि वो मैनुअली अपने यूजर नेम और पासवर्ड को इनपुट करे जब वो अपने विंडोज में लॉग इन कर रहा है या साइन इन कर रहा हो। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।